सो फ्रेंड्स, कल रात को बहुत कुछ हो रहा था। लोग परेशान थे। रिएक्शन चैनल्स कम्युनिटी डाल रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। सेव मनीषा, इस तरह की कम्युनिटी डाली जा रही थी। मनीषा क्या ठीक नहीं है, मनीषा के साथ कुछ गलत होने वाला है। लोग भी बहुत परेशान होते हैं। और मनीषा वो भी इंस्टा पे लाइव आई थी, राइट? तो बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और चीज़ें जो आ रही हैं सोशल मीडिया पे, चीज़ें जो बोली जा रही हैं, क्या वाकई वो जो मैसेजेस, जो चैट, सुपर चैट की जिसकी बात की जा रही है, क्या वाकई वो टुचिन भैया ने करी थी? फ्रेंड्स, बात करेंगे। सो अप्सरा मॉम का वीडियो आया, उधर मैंने जो मनीषा शॉर्ट्स पे एक वीडियो आया जहाँ पे वो बहुत दुखी दिख रही थी और ब्रेक लेने की भी बात कर रही थी। अच्छा, वीडियो सुनते सुनते मेरे को एक चीज़ फील हुई कि भाई वीडियो के पीछे जो एक आवाज़ थी वो मेरी ही थी। मतलब हमारा वीडियो वहाँ पे देखा जाता है, राइट? और कई बार मैंने सुनने की कोशिश करी, डेफिनेटली वो मेरा ही वीडियो देख रहे थे पीछे से जो लोग, जिन लोगों ने भी नोटिस किया हो। खैर, मनीषा बहुत दुखी दिख रही थी। मनीषा ने बोला कि मैं अब ब्रेक लूंगी। ब्रेक लेने का हम लोग भी बहुत टाइम से बोल रहे थे, ठीक है, कि थोड़ा सोचो समझो चीज़ें, अपने आप को टाइम दो, अपने मायके जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही थी, लेकिन इनकी फैमिली में ना बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे। अगर किसी फैमिली में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, जब चीज़ें निकल के भी आती हैं, तो इंसान बैठता है, इंसान सोचता है ये क्या से क्या हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर हो, ठीक है, वो बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा था। खैर, अप्सरा मॉम का वीडियो आता है। अप्सरा मॉम भी परेशान दिख रही थी। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, कल जब मैंने वीडियो डाला था उस टाइम तक अप्सरा मॉम घर से चली गई थी, और जहाँ पे मनीषा बाहर दिखी थी हमें, जो टुचिन भैया हैं नहीं दिखे थे, राइट? पापा मम्मी भी चले गए थे, इनकी दादी वगैरह सब लोग जो भी वहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद एक जो टुचिन के चैनल पे वीडियो आता है जहाँ पे ये छोड़कर आए हैं अपनी सिस्टर को, ड्राइव करके गए हैं, और बाद में इनकी मदर वहां से वापस आ गई स्टेशन से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उनको अपने बहू और अपने बेटे की चिंता है। मनीषा के पास गई तो मनीषा सो रही थी, क्या हुई हैं चीज़ें, और जिस तरह से अप्सरा मॉम जब वीडियो बना रही थी उस टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था कि भाई इन्होंने बोला था कि इसका तो ये ऐसे करके, और माँ संस्कार दे सकती है, माँ जन्म दे सकती है, लेकिन ये आगे क्या करते हैं, कर्म इनके क्या होते हैं, ठीक है, उस पे भाई माँ की कैसे गलती हो गई। जो लोग माँ के संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आंटी जी ने यही चीज़ बोली थी कि हाँ, हमने संस्कार दिए हैं, लेकिन उसके बाद अब इतने सालों से वो किसके साथ हैं, किसके टच में हैं, किस कंपनी में है, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया इन चीज़ों में, ठीक है। वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने कुछ टाइम मतलब कल डाली थी। सो उसके बाद आंटी जी ने एक बांध के एग्जाम्पल के साथ भी बोला कि पानी जब बहता है तो बांध, जब बहुत ही बांध रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, जब पानी बांध से भी ना रोके तो क्या ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात में लोग भी परेशान हो रहे थे कि एकदम से क्या हो गया। मनीषा रानी भी लाइव आई थी। अच्छा, कल जगत दीदी का भी लाइव आया था, राइट, जहाँ पर मन की बातें बोल रही थी वो, और साथ साथ नो नेगेटिविटी प्लीज, इस तरह का उन्होंने थंबनेल डाला है। हालांकि कल बड़ी खुशी खुशी आई थी लाइव करने, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भाई थैंक यू बोला है। कुछ क्रिएटर्स के नाम लेके लिए जा रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप मेरी बातें करिए, मेरी फैमिली की बातें करिए, ठीक है। और जो बेबी आई है हमारे घर में उसका फेस रिवील भैया भाभी के चैनल पे होगा, और नाम भी ताशी से रिलेटेड। मुझे ये समझ नहीं आया, जब उनके चैनल पे बता चुके हैं वो लोग, तो मैम को अभी तक नहीं पता कि वहाँ पे ऑलरेडी नाम रिवील कर चुके हैं। खैर, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ें बोली कि क्रिएटर्स जिनसे मैंने सोचा था, ठीक है, उन्होंने मतलब अपने ससुराल और देवर और देवरानी का नाम लेके उनको थैंक यू बोला है कि उन्होंने इस बुरे समय में, जो कि बहुत ही बुरा था, मेरा सपोर्ट किया। और जिन लोगों से एक्सपेक्टेड था उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब कुछ लोगों ने ये चीज़ उठाई कि भाई जो आशीष जी का नाम है अपने चैनल से आप हटाओगे, तो साफ साफ उनका ये कहना था कि नहीं, आशीष जी का नाम मैं नहीं हटाऊंगी, ठीक है। तो आज भी आशीष जी का नाम इनके चैनल पे साथ है, और इनका कहना है कि मैं नहीं हटाऊंगी। जब अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे लोगों ने इस चीज़ को, क्योंकि लोग बहुत हर्ट थे, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट थे, लोगों ने कहा था कि अपने पति का नाम यूज करके सिंपैथी कार्ड खेलती है, बहुत सारी चीजें। तो लोग चाहते थे कि ये जो जगत दीदी हैं ये अपना पति का नाम हटा ले, लेकिन
इनका कहना है कि मैं अपने पति का नाम हमेशा जिंदा रखूंगी। उसी के बाद इन्होंने ये सब चीजें बोली। साथ में फिर इन ताशी भी आ गई थी, ट्यूशन गई हुई थी, और मैं उसको वीडियो में नहीं लेती हूँ, ये बोलते बोलते ये चली गई थी लाइफ से, है ना। लेकिन उसी बीच मेरे पास भी कुछ सब्सक्राइबर्स ने भेजा है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ। इनके पास एक सुपर चैट आया था, ठीक है, इनके पास एक सुपर चैट आया था जब ये बात कर रही थी, मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ 40 रुपीज की, ठीक है। और जो आईडी थी एम, अब ये एम आईडी से लोगों को ये लग रहा है कि ये टुचिन भैया हैं, ठीक है। क्या वाकई ये टुचिन भैया हैं? क्योंकि सुसाइड वाली बात देखिए, क्योंकि इस पूरे मैटर में ना बार बार 3 बार खुद पता चला था, खुद बताया गया था कि ये कर चुके हैं, इन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो जब जगत दीदी का लाइव आता है, इस तरह का जब कमेंट आता है, तो इसके बाद ही लोग परेशान हुए। रात में लोग परेशान थे कि कुछ हो ना जाए, हमें मनीषा के लिए टेंशन है, क्या टुचिन भैया फिर से अभी भी इससे बात कर रहे हैं, क्या अभी भी इनसे चैट चल रही है। और जो जगत दीदी थी उनका भी अनफॉर्चुनेटली कही इसी टाइम पे लाइव इन्होंने किया क्लोज, ठीक है। तो लोगों को ये लग रहा है कि क्या जो ये जगत दीदी का जाना क्या इसी कमेंट की वजह से हुआ है। सुपर चैट जरूर हुआ था, लेकिन जब तक भैया वहां पे टुचिन भैया नहीं आते हैं और टुचिन भैया इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं कि एक्चुअली में यही थे वो, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है ना, लोग आईडीज बनाते हैं, और ये आईडी कोई एम करके आईडी थी, राइट। तो हम यहाँ पे ये क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये सचिन ही थे, ठीक है। और मुझे लगता है कि जनता इसीलिए परेशान हुई क्योंकि सुसाइड वाली बात पहले ये कर चुके हैं, ठीक है। चाहे वो हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे कुछ जहर वगैरह पी लिया था या जो भी चीज़ें, 3 बार ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और ऑलरेडी इनके दोस्त वगैरह तो अभी पिछले से पिछले वीडियो में कहते हैं आपको नहीं पता है अम्बाला वाले घर में बहुत कुछ हुआ है जो अभी तक शायद कैमरे पे आया ही नहीं है। तो इसी कमेंट की वजह से लोग परेशान थे। लोगों को लगा कि भाई मनीषा भी उधर लाइव में लोग पूछ रहे थे तुम्हारा पति कहाँ है, कहीं तुम्हारा पति भोपाल तो नहीं चला गया मिलने। कुछ लोग का तो ये भी कहना था भैया क्या उन दोनों ने शादी तो नहीं कर ली। इसलिए लोग रात में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। खैर, जब मैंने अप्सरा मॉम का वीडियो था, और ये इसलिए भी लोगों को लग रहा है, अब देखिए यहाँ पे इसकी पुष्टि कौन करेगा, यहाँ पे पुष्टि करेंगे जो सचिन भैया है, क्या वाकई इन्होंने लिखा है। क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी का फायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं, है ना। तो उनको मजा आता है इस तरह की चीजें करने में। कितनी सच्चाई है तो ये अपनी वीडियो में आके बोल ही देंगे। बाकी जिस तरीके से अप्सरा मॉम दुखी थी, उधर मनीषा रानी का भी एक मनीषा शॉर्ट्स पे वीडियो आया है, जहाँ पे मैं आपको टाइटल भी बता देती हूँ। जो जब वो अपनी बातें रख रही थी, पीछे मेरा ही वीडियो चल रहा था, मैंने ध्यान से सुना। अगर आप लोगों ने भी सुना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो एक जो वीडियो आया इनके चैनल पे कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है ये सब लोग चले गए और मम्मी आज फिर से, अब मैं यूट्यूब पे नहीं आना चाहती, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इमोशनल थी, और कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इन्होंने भी नोटिस करी हैं कि यस, जिसकी वजह से वहाँ अप्सरा मॉम भी कह रही थी कि अगर कोई कर रहा है तो उसको वो नहीं सुन रहा है तो हम क्या ही बोले। लोग कहते हैं भाई अपने बेटे को तुम मार के कंट्रोल करो, अगर मैं मारूं और पता चले वो भी मेरे पे हाथ उठा दे या मेरे को जवाब दे दे, फिर क्या ही रह जाएगा, राइट। तो वो अपनी जगह ठीक थी, मुझे लग रहा है ना, कि कोई अगर सुनना ही नहीं चाह रहा है तो हम क्या ही करें, है ना। तो इसी वजह से जब इनका वीडियो आता है तो लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं घर पे जिनसे मनीषा रानी भी दुखी है, आंटी जी भी दुखी हैं, सबका जो एक कहते हैं ना कि सब लोग यहाँ पे, इवन जनता भी चाहती है कि दोनों एक रहें। लेकिन क्या अभी भी जो टुचिन है वो लाइव सुन रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं, इसकी पुष्टि उनको ही करनी पड़ेगी। क्या वो आईडी जो एम नाम से थी वो इनकी ही थी? खैर, इनको क्लियर करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब बहुत दुखी दिख रही थी, वो जो पूरा वीडियो था उसमें मनीषा रानी बहुत दुखी थी, और मुझे भी उसके लिए दुख लगा। और लोग भी बार बार ये कहते हैं कि ये जो टुचिन है ये कभी भी पलट सकता है। और काफ़ी लोगों ने मनीषा को ये भी बोला कि इस यूट्यूब चैनल से तुम अपना पर्सनल बैंक अकाउंट लिंक करो, पहले तो जिससे तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम एक फिक्स हो जाए, दूसरा अपनी स्टडी पूरी करो, थोड़ा 2-3 साल वेट करो और किसी अच्छे सेंसिबल लड़के से शादी करो। लोग यहाँ तक की उसको राय दे रहे हैं। ज़्यादा बर्दाश्त करना भी मूर्खता की निशानी होती है, और सचिन तुमको यही समझ गया है कि ये करेगी भी तो क्या करेगी। स्ट्रांग बनो, सचिन की गलती में साथ मत दो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें फिर से पता चल रही हैं, है ना, कि अभी भी वो इंसान
जब आपकी नहीं सुन रहा, आपकी मम्मी की नहीं सुन रहा, और अभी भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चल रही हैं कि वो अभी भी शायद बातें कर रहा है या टच में है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को अभी भी अगर आप बर्दाश्त करोगे तो अब आपको भी लोग गलत कहेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको स्ट्रांगली बिल्कुल अपना एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है? अगर वाकई वो जो आपके साथ है, जो अभी देखिए पूजा भी हुई थी, शांति पूजा हुई, सारे क्रिएटर्स आए, 3 घंटे की काउंसलिंग हुई, उस दिन आपने आई लव यू नहीं बोला अपनी वाइफ को, उसके बाद सब लोग जा रहे हैं अपने घर पे, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, डेफिनेटली इनकी मदर भी खुश नहीं थी, मदर वापस आ गई हैं, मदर को शायद लगा होगा कि अभी मनीषा रानी को मेरी ज़रूरत है, और जिस तरीके से इनका चेहरा भी को बहुत कुछ बोलता है, तो जो टुचिन है उनका चेहरा भी बहुत कुछ बोल रहा था। तो एज अ वाइफ आपको अपने लिए भैया सोचो, आपको बिल्कुल अब थोड़े दिन का ब्रेक जो आप कह रहे हो बिल्कुल लीजिए, अपनी मेंटल पीस के लिए अपना मेंटल पीस ठीक करिए, चीज़ें देखिए कि क्या हो रही हैं। एक्चुअली में ब्रेक लेने से ही आप बहुत चीज़ें समझ पाओगे। आंटी जी के आंसू देख के दुख हुआ, जिस तरह से मनीषा की मम्मी रो रही थी, और जाते टाइम जब ये लोग जा रहे थे तो फिर एक कोई इनकी रिलेटिव थी, उन्होंने कहा था कि इन सब चीज़ों से ठीक कुछ नहीं होगा, ऐसे करके कुछ बोला था। मनीषा तुम स्ट्रांग बनो, मेच्योर बनो, अब पति को अपने कंट्रोल में रखो, ढील मत दो, अब कमजोर ना बनना, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं। मनीषा सॉरी टू से बट सचिन अभी भी जगत दीदी से प्यार करता है, अगर तुम सचिन से बोलोगे कि तुम डाइवोर्स लेना है तो तुमको डाइवोर्स दे देगा, क्योंकि टुचिन ने जगत दीदी से शादी कैंसिल कराकर अपना रास्ता साफ कर दिया है। मनीषा की मम्मी बहुत प्यारी है, आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत सोचती है, सब ठीक हो जाएगा, अपना काम करिए, फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप इन घटिया लोगों के चक्कर में मत पड़िए। काफी लोग ये कह रहे हैं अपना चैनल अलग कर लो, पासवर्ड अलग कर लो, उसकी इनकम सिर्फ अपने लिए रखो। एक बेटी की माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, एक बेटी की माँ ही समझ सकती है। अगर अभी मनीषा तुम वीडियो नहीं भी डालो तब भी कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, पर्सनल लाइफ कम्स फर्स्ट। 2 साल की चीजें 2 दिन में नॉर्मल नहीं हो सकती। मनीषा साथ रहना है तो समय दो अपने पति को, 4 दिन में उसका दिमाग सही नहीं हुआ होगा, प्यार हुआ था उसको, समय लगेगा इतने ट्रॉमा से निकलने के लिए। खैर, लोगों का भरोसा है कि शायद अब टुचिन वापस ना जाए, अभी वो मनीषा के साथ आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन अगर उसने वहां पे लाइव में जाके जगत दीदी के ये सब चीजें लिखी है, अगर उसने लिखी है, तो सोचो जो लोग सोच रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट जो लोग इनके फैमिली मेंबर्स भी सोच रहे हैं वो बात सच ही है। अगर उसने ही लिखा है तो भाई तुम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तुम अपने बार 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 तुम्हारा जैसे लोग कह रहे हैं तुम पलटू हो, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं शुरू से कह रही हूँ। अगर तुमने लिखा है तो वाकई भैया मनीषा को बहुत सोच समझ के तुम्हारे साथ अब आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, उधर जो जबलपुर की आकांक्षा है वो वीडियो लाई हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने भैया क्लियर कट बोल दिया है कि यस, जो सुमित महल है मेरे ही चैनल से उनकी आवाज़ आएगी, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग इतने टाइम से चली जा रही है, रिकॉर्डिंग का पूरा सा चलाओ, पूरी फुल फ्लेज रिकॉर्डिंग चलाओ, है ना, इस तरह से कट करके। जैसे कल आपने देखा था जो उधर सचिन है उनका भी वीडियो आया था, और वो उन्होंने भी इस बारे में बोला था कि रिकॉर्डिंग लगानी है तो पूरी लगाइए ना, ये आधी आधी जो खंड में करके आप लोग लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं है। 3 लोगों के बीच में बात हुई है, तो अब वो तीनों में से किसी ने एक ने वीडियो को, रिकॉर्डिंग को वायरल किया है ना, किसके कहने पे किया है, और जिसकी बात हो रही है भाई उसका तो उसमें कोई वो कुछ बोलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उस पर कहाँ से आप लोग एलिगेशन लगा दोगे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या वो जो चैट लिखी थी 40 रुपीज़ वाली, वो सचमुच टुचिन ने लिखी थी? टुचिन क्लियर करेंगे अगर उनको अलाउड होगा तो, लेकिन हो सकता है ये किसी और ने, क्योंकि कहते हैं ना इतनी सारी जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, लोगों ने कुछ वो करने के लिए भी लोग जानबूझ के कुछ फेक चीज़ें भी लिख देते हैं। तो खैर, हमें जल्दी ही पता चलेगा। जब तक आप लोग को, कल इसीलिए लोग परेशान हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।